देश का वो भाग्य जो पूर्वोत्तर में स्थित है, इसीलिए इसे पूर्वोत्तर भारत भी कहा जाता है। ये हमारे देश के उत्तर पूर्व में स्थित 7 राज्यों को मिला के कहा जाता है, जिसके कारण इसको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार गुवाहाटी, जो कि असम की राजधानी है, गुवाहाटी को कहा जाता है। और बहुत से लोगों को नॉर्थ ईस्ट के बारे में अभी भी स्पष्ट जानकारी नहीं है, तो इस वीडियो में हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे, आपको ये लगे कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत में असम की। इसके पहले मैं बता दूं कि ये 7 राज्य कौन कौन हैं। असम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, उसके बाद मणिपुर और लास्ट में नागालैंड। ये 7 राज्यों को मिला के पूर्वोत्तर भारत बना है, जिसे 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। तो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले असम। जनसंख्या के लिहाज से असम नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा शहर असम की राजधानी गुवाहाटी है। गुवाहाटी में नीलांचल की पहाड़ियों पर शक्तिपीठ माँ कामाख्या का प्राचीन मंदिर स्थित है और भारत का सबसे लंबा रिवर रोपवे भी गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पे अभी हाल ही में बनाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में है, जिसे माजुली कहते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। दुनिया में एक सींग वाले गैंडे भी यहीं पाए जाते हैं। डिगबोई, जो कि असम में है, ये भारतीय तेल उद्योग का जन्म स्थान भी है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय और सिल्क का उत्पादन असम में ही होता है। भारत का सबसे लंबा नदी पे कोई भी पुल यदि है तो वो असम में है। ढोला सदिया ब्रिज नाम है इसका, जो अभी कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले ये बनाया गया है। इसका एक छोर, इस पुल का एक छोर असम में है और दूसरा छोर अरुणाचल में है। ऐसे तो यहाँ के लोग बहुत मस्त स्वभाव के होते हैं, सभी त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन यहाँ का मुख्य त्यौहार जो है वो बिहू है। अब चलते हैं दूसरे स्टेट की ओर, अरुणाचल प्रदेश की ओर। भारत में सबसे पहले सूर्योदय यहीं पे होता है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय यहीं होता है और यहाँ पे सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन तवांग है। तवांग के बारे में आपने सुना होगा, तो ये बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे जाते हैं और क्षेत्रफल के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा राज्य है और इसकी राजधानी ईटानगर है। अब चलते हैं मेघालय। मेघालय का अर्थ होता है बादलों का घर, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। विश्व में सर्वाधिक बारिश होने वाली जगह कुछ समय पहले तक चेरापूंजी को कहा जाता था, जो कि मेघालय में ही है। मेघालय भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। इसी खूबसूरती के कारण इसे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, मतलब पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, जो कि एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय शहर है। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव भी मेघालय में ही है। मेघालय में बहुत ज़्यादा झरने देखने को भी मिलते हैं। अब मिजोरम। मिजोरम में साक्षरता दर बहुत अधिक है। मिजोरम की राजधानी आइजल है। भारत में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन मिजोरम में होता है। यहाँ पे 27 प्रकार के बांस का उत्पादन होता है। प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर राज्य है। अब चलते हैं त्रिपुरा की ओर। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा में बांस से
वस्तुओं का निर्माण बड़े पैमाने पे किया जाता है। त्रिपुरा भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। साक्षरता के मामले में भी त्रिपुरा काफ़ी आगे है। अब आते हैं मणिपुर की ओर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। खेलों में देश के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान है। मैरी कॉम जैसे विश्व चैंपियन और कई खेलों में कई राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ से हैं। मणिपुर का एक महाभारत कालीन प्राचीन इतिहास भी है। मणिपुर से कहा जाता है कि मणिपुर से संबंधित राजकुमारी चित्रांगदा का अर्जुन के साथ प्रेम विवाह हुआ था। अब आते हैं आखिरी में नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। अपनी विविध संस्कृति के अलावा इसने राष्ट्र की रक्षा में बड़े पैमाने पर योगदान किया है। इसका मुख्य आर्थिक शहर दीमापुर है। पर्यटन और प्राकृतिक सुंदरता के लिहाज से ये सातों राज्य एक दूसरे से कम नहीं है। सभी राज्यों में हरे भरे पहाड़, मनमोहक वादियाँ और झरने मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, जो पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको सेवन सिस्टर्स के बारे में थोड़ी जानकारी मिली होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।